भक्त पीपा नानक जी तथा साधु नित्यानंद जी के पूर्व जन्मों की कथा। बृहस्पति जी बोले, देवेंद्र, किसी समय गंगा के तट पर पतिव्रता अनसुईया के साथ भगवान अत्रि आकर ध्यान में समाधिस्थ हो गए। वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर कहा, वर मांगो। अत्रि मुनि परमात्मा के ध्यान में लीन थे, अतः कुछ भी नहीं बोले। वे तीनों उनके भाव को समझकर उनकी पत्नी अनसुईया देवी के पास गए। पतिव्रता ने देवों के अन्यथा भाव को समझकर पुत्र रूप होने का श्राप दे दिया। फलतः अत्रि के पुत्र रूप में ब्रह्मा चंद्रमा, शंकर दुर्वासा और विष्णु दत्तात्रेय के रूप में बालक हो गए। बाद में ये ही क्रमशः अर्थात चंद्रमा सोम नामक छठे वसु, रुद्रांश दुर्वासा सातवें, प्रत्युष नामक वसु और विष्णु अंश दत्तात्रेय प्रभास नामक आठवें वसु हुए। सूत जी ने कहा, मुनि, बृहस्पति की यह बात सुनकर वे तीनों वसु कली की शुद्धि के लिए अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। छठे वसु अर्थात भगवान अत्रि पुत्र सोम दक्षिण में वैश्य वंश में राजा सुदेव के घर पीपा नामक पुत्र हुए। जैसे राजा ने उस नगर में राज्य किया था, वैसे ही इन्होंने भी राज्य किया और वे रामानंद के शिष्य हो द्वारका में चले आए। भगवान कृष्ण द्वारा प्रेत तत्व विनाशिनी स्वर्णमयी हरि की मुद्रा को प्राप्त कर उसे उसने वैष्णवों को प्रदान कर दिया। अत्रि पुत्र रुद्र के अंश सप्तम वसु अर्थात प्रत्युष पांचाल देश में वैश्य जाति में मार्गपाल के पुत्र हो नानक नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद के पास आकर नानक उनके शिष्य हो गए। उन्होंने म्लेच्छों को वश में करके सूक्ष्म मार्ग दिखाया। अष्टम वसु प्रभास शांतिपुर में ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए। वे शुक्ल दत्त के पुत्र नित्यानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। शौनक, इस प्रकार मैंने आपको वसु देवताओं का महात्म्य बतलाया।